तो लीजिए अजय देवगन एक बार फिर से आ गए हैं विजय अवतार में। मतलब दृश्यम 3 की बात हो रही है यहां पे, और उस दृश्यम की जिसने पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा के रखा हुआ है, चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, और अब तो पार्ट 3 आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। अजय देवगन लगातार काम पे लगे रहते हैं, नॉन स्टॉप, और यही रीजन है कि कई बार वो रीमेक उनके ऊपर कहा जाता है, लेकिन उनकी रीमेक ओरिजिनल पर भी भारी पड़ जाती है। हमने देखा वश में, जब फिल्म शैतान बनी तब भी रीमेक पे भारी पड़ गई। इसी तरह दृश्यम दृश्यम को इतनी लोकप्रियता अगर किसी नाम ने दिलाई तो वो नाम है अजय देवगन। और अब हालत ये हो गई है कि दृश्यम ब्रांड नेम को लेके कंपटीशन चल रहा है, मलयालम इंडस्ट्री का और हिंदी इंडस्ट्री का। आज लग रहा है लेकिन ये कंपटीशन में कुछ रास्ता निकल आया है, और इसलिए टीजर लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें अजय देवगन एक मोनोलॉग के साथ नजर आते हैं और बताते हैं कि सबका अपना सही होता है, सबका अपना देखने का नजरिया होता है, और हर किसी की जिंदगी का अपना सही अलग होता है, और उसका सही होता है। मतलब आप कहेंगे बड़ी फिलोसफिकल सी बात है, एक्चुअल में इस पूरे टीजर में इसी तरह की फिलोसफी रखी गई है। लोग मुझे किसी नाम से बुलाते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब अभी आखिरी हिस्सा बाकी है, अगला हिस्सा बाकी है। दृश्यम 3 की टैगलाइन इसी के साथ दृश्यम 3 का टीजर लॉन्च कर दिया गया है और 2 अक्टूबर 2026 की डेट दी गई है। तो जी ये कहानी दृश्यम 3 की। लेकिन मजेदार चीज क्या हो रही है? मजेदार चीज ये हो रही है कि दृश्यम 1 बनी, मलयालम के अंदर अच्छा काम करा, अजय देवगन जब लेके आया तो पूरी हिंदी में नाम हो गया। उसके बाद दृश्यम 2 मलयालम में भी चली और हिंदी में तो और ज्यादा चली। तो उसके बाद लगा यार ये तो बड़ा ब्रांड नेम है, इस ब्रांड नेम को हम क्यों छोड़ें। तो भाई मोहनलाल वाली फिल्म जो है, उसकी पूरी टीम जो है वो उसमें लग गई कि यार हम भी इसको तेलुगु में, हिंदी में पैन इंडिया बना के लाएंगे। अब रीमेक बनाते हैं तो रीमेक के अंदर ये हमेशा खतरा तो बना ही रहता है। जैसा हमने देखा वश पार्ट 2 जब आई, वश आई थी सिर्फ गुजराती में, कोई नहीं जानता था वश को, और जब सेकंड पार्ट आया तो उसको हिंदी में डब करके भी लाए और देखने लोग पहुंचे हैं। जब ओटीटी पे आई तो लोगों ने देखा है। अब अजय देवगन की मुश्किल ये होगी कि जब भी वो शैतान 2 लेके आएंगे तो शैतान 2 की कहानी को थोड़ा उन्हें बदलाव लाना पड़ेगा, चेंज करके लाना पड़ेगा, नई कहानी लेके आनी पड़ेगी। अगर नहीं लाएंगे तो भाई वश पार्ट 2 तो पहले गुजराती के साथ हिंदी में भी सब देख चुके हैं, तो फिर देखने जाएगा कौन। और सेम जो प्रॉब्लम है वो यहाँ आने वाली है। अभी तक जो दृश्यम 3 है जो मलयालम की, उसकी डेट अनाउंस नहीं की गई है, मतलब कब आएगी। माना जा रहा है कि सेकेंड हाफ में आएगी, और ऐसा माना जा रहा है कि समझौता ये हुआ है कि मलयालम पहले रिलीज होगी, मलयालम वाली दृश्यम 3, और उसके 2 महीने बाद उसको जो तेलुगु में और हिंदी में जो वर्जन्स हैं वो आएंगे, और उसी दौरान में आपके दृश्यम 3 भी आएगी। मतलब दृश्यम 3 को इतना मौका दिया जाएगा हिंदी को कि वो compete कर सके, लेकिन सिर्फ जो उसकी पैन इंडिया जो डब लैंग्वेजेस के अंदर चीज़ें हैं उसको, ओरिजिनल मलयालम कंटेंट को बिना किसी प्रॉब्लम के वन साइडेड तरीके से लाने की तैयारी चल रही है। और लेट्स सी ये प्रयोग कैसा रहता है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत तरह की चीज़ें इस समय चल रही हैं। और मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कहानी के अंदर फेरबदल करके नई कहानी के ऊपर काम करना चाहिए, सेम कहानी के ऊपर काम करना ही नहीं चाहिए। उससे रीमेक का तमगा भी हटेगा और कंटेंट के अंदर भी कुछ नयापन देखने को मिलेगा। आम पब्लिक भी जाके देख सकती है कि भाई ये वाला हिस्सा अच्छा है, कि ये वाली कहानी अच्छी है, कि ये वाली कहानी अच्छी है। तो लेट्स होप, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ट्रेलर तो मुझे जो लगा कि ट्रेलर के अंदर बहुत ज़्यादा खुलासा कुछ किया नहीं गया है, एक तरह से मतलब चिंगारी लगा के छोड़ दिया गया है। और अब जब अगले अनाउंसमेंट टीज़र आप इसको कह सकते हैं, कि जब आगे प्रॉपर्टीज़ आएंगी, जो ट्रेलर आएगा उसमें आपको कहानी का कुछ समझ में आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अक्षय खन्ना की वापसी हो रही है, और अक्षय खन्ना की वापसी का डेफिनेटली सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और यही फिल्म थी दृश्यम 2, ध्यान रखिएगा, जिसने बॉलीवुड में एक तरह से उनकी री एंट्री कराई थी। इसके बाद लोगों का ध्यान गया, फिल्में मिली, और अब तो धुरंधर बन के निकले हुए हैं। ठीक है जी, और आप मुझे उम्मीद करके बताइएगा दृश्यम 3 के लेके आपको क्या उम्मीद है, और क्या इसको मलयालम के साथ आना चाहिए, या इसको डेफिनेटली इसको अलग, जिस तरह की स्ट्रेटजी पे काम चला है अलग लाने का, उसी पे लाना चाहिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।